अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ट्रू लर्नर्स ग्रुप में ये दो सेंटेंसेस मैंने डिस्कस किए थे। ये परसों का क्वेश्चन था और कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और अगर इनके आंसर्स की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस बात की मुझे खुशी है। इसका आंसर भी किया गो के इसका आंसर बहुत चंद बच्चों ने किया है। शायद मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को उन्होंने आसान समझ के किया होगा, और ये सेंटेंस वैसे था भी आसान। लेकिन इस सेंटेंस की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस सेंटेंस के जितने भी आंसर किए हैं बच्चों ने, वो सब के सब गलत हैं। बहुत अच्छी कोशिश करने के बाद बहुत सारे बच्चों के आंसर, जितने भी आंसर थे, जिन्होंने कोशिश की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उनके आंसर्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी कोशिश के बावजूद वो इसका आंसर जो है सही नहीं दे पाए। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, दोनों को डिस्कस करेंगे। ये बस 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि ग्रामर को एक डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है इस सेंटेंस में। और जिसको इस सेंटेंस की समझ आ गई, यूँ समझ लो कि उसके ग्रामर का जो बेसिक होता है, वो ग्रामर को देखने का तरीकाकार है, इंग्लिश को देखने का जो तरीका है, वो उसका कम से कम सीधा हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस के लिए अगर हम पहली बात करें तो सेंटेंस लिखा हुआ था, दिस आर्टिकल in the newspaper pertains to the pathetic condition of elderly people। और बच्चों ने कहा कि सर बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ elderly की जगह old लगा दें। अब परेशानी ये है कि elderly की जगह old लगा दें, बाकी जुमला ठीक है। इसका मतलब है कि बाकी जुमला तो ठीक है, एक गलती है, मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और वो ये है कि elderly नहीं आएगा, old आएगा। असल में बात यह है कि अगर कोई बंदा कहता है कि अहमद इज़ अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है, तो मुझे लगता है कि ग्रामर का बेसिक समझने वाले बच्चे इतना समझेंगे कि अहमद इज़ अ डॉक्टर में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर हम कहते हैं अहमद एक डॉक्टर है तो हम इंग्लिश में इसको इस तरह लिखेंगे, अहमद इज़ अ डॉक्टर। लेकिन इस अहमद को हटा के अगर कोई बंदा ये कह दे कि अली इज़ अ डॉक्टर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले अहमद डॉक्टर था, दूसरा अली डॉक्टर है, अब अली डॉक्टर है। बात चीज़ें ऐसी होती है कि डिफरेंट मीनिंग के साथ जुमला बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं सेंटेंस में, बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने से ग्रामर जो है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन बाज़ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जिनको चेंज करने से सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अहमद इज़ अ डॉक्टर कहा, वो भी जुमला ठीक था। मैंने अहमद को हटा के अली कह दिया तो अली इज़ अ डॉक्टर, वो भी ठीक है। मैंने कहा अहमद इज़ अ डॉक्टर, ये जुमला भी ठीक है। अगर मैं डॉक्टर को हटा के लॉयर कह दूँ और मैं कहूँ अहमद इज़ अ लॉयर, तो जुमला फिर भी ठीक है। तो ग्रामेटिकल ठीक होने की बात है। अब वो डॉक्टर है या लॉयर है वो तो अलग बात हो गई, हकीकत कितनी है इसमें, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकल ठीक होना हम ये देख रहे हैं, हम ग्रामर सीख रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एल्डरली को हटाकर ओल्ड लगाना चाहते हैं तो आपकी बात तो ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लिखना भी ठीक है, लेकिन ये जो एल्डरली लिखा हुआ है ये सेंटेंस भी अपनी जगह पर ठीक है। क्योंकि आपको इतना बताया गया होगा कि एल वाई जो है जिस पर ख़त्म हो, एल वाई पर कोई वर्ड ख़त्म हो तो वो उमूमन एडवर्ब होते हैं। ऐसा होता ज़रूर है, ज़्यादातर वर्ड ऐसे एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये एल्डरली एडवर्ब नहीं है, ये एल्डरली एडजेक्टिव है जिसका इक्वल मीनिंग क्या होता है, ओल्ड होता है। तो आप एल्डरली यूज़ करें या ओल्ड यूज़ करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मुमानियत कोई भी नहीं है। एल्डरली लगाओगे तब भी ठीक है, ओल्ड लगाओगे तब भी ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि हम एल्डरली को हटाकर ओल्ड लगाएंगे। एल्डरली को हटाकर ओल्ड वो सिर्फ वो लोग लगाएंगे जिनको एल्डरली का पता नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस एरर फ्री है, इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। एल्डरली के साथ भी सेंटेंस वही मीनिंग दे रहा है जो ओल्ड के साथ मीनिंग दे रहा है। तो इसको आप एडवर्ब समझकर इसके साथ या एल वाई हटा दें या डायरेक्ट ओल्ड लिख दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप एल्डरली लिखें या ओल्ड लिखें, दोनों के सेम मीनिंग। अभी जाके डिक्शनरी में सर्च करें, आपको मीनिंग का पता चल जाएगा। तो सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक हुआ। दिस आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर परटेन्स टू द पैथेटिक कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल, तब भी ठीक है। ओल्ड पीपल तब भी ठीक है। ये सेंटेंस नहायत ही ईजी था। उम्मीद है आपने इसको समझा भी होगा और आपने इसको देखा होगा। आए अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। कल वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इस सेंटेंस में इतनी पेचीदगियाँ हैं कि इसको ठीक करते हुए ना तुम लोग टूट से जाओगे। पहली बात तो यह है कि इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन यूज़ हुआ है, दैट। इसका मतलब एक वाक़या इस तरफ होगा, एक वाक़या इस तरफ होगा, यानी कि एक क्लॉज इस तरफ होगा, एक क्लॉज इस तरफ होगा। आप अगर देखना चाहें तो एक्सपर्ट्स एक नाउन है और ये नाउन इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कब यूज़ होता है, जब उसके लिए सेंटेंस में वर्ब यूज़ की जाए, वरना सब्जेक्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। आपने एक्सपर्ट्स को यूज़ किया है तो यहाँ वो जो नाउन के तौर पर यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर इस एक्सपर्ट्स जो कि माहिरीन इसका मतलब है यूज़ किया है, तो इसके साथ एक वर्ब लाजमी चाहिए। तो आपने वर्ब के तौर पर क्या यूज़ किया, बिलीव।
लेकिन परेशानी इतनी है कि अगर जो मीनिंग तुम लोगों ने निकाली है ना वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें चेंजिंग करके मीनिंग फिर भी आपको सेम दूंगा। तो ग्रामर की मीनिंग हमेशा दुश्मन रही है, ये याद रखना है। अगर तुम मीनिंग के पीछे पड़ोगे तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। यानी कि जो मीनिंग तुम्हारे ज़हन में इस सेंटेंस का है वही मीनिंग में इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक करके भी आपको बता दूंगा कि बिल्कुल सेम मीनिंग रहेगी। तो मीनिंग के पीछे नहीं जाना है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में सही लगती हैं लेकिन असल में होती नहीं है। अब इस जुमले में इतना बड़ा ब्लंडर है कि आपके समय से बालतर है। पहले मैं समझा दूं कि यहाँ पे जो बिलीव तुमने लिखा हुआ है इसको यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि बिलीव कभी वर्ब हो ही नहीं सकता। बिलीव तो नाउन है, बिलीफ नाउन है। और इस बात का सबूत यह है कि देखें जरा, अगर तुम कहते हो कि बिलीफ वर्ब है तो जरा मुझे इसकी आईएनजी फॉर्म बताओ जरा। आपको पता है कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, पहली होती नहीं है वैसे बेस फॉर्म होती है, लेकिन आईएनजी इसके साथ जोड़ने से क्या बन जाएगी, इसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी। तो बिलीफ का क्या बन जाएगा, बिलीविंग, बिलीफिंग। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। असल में कहानी यह है कि एक वर्ब होता है बिलीव, वो यूं होता है बिलीविंग होगा, फिर वो क्या होगा, बिलीविंग होगा। तो यहाँ पे बिलीफ नाउन होता है, बिलीव वर्ब होता है। जो वी के साथ होता है ना वो वर्ब होता है, और जो एफ के साथ होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे ये नाउन है और हमें ज़रूरत थी किसकी, यहाँ पे एक वर्ब की। तो वर्ब लगाने के लिए इस एफ को हटा के तुम क्या करोगे, यहाँ पे वी और ई को लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट्स बिलीव हो जाएगा। अब देखो एक्सपर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बिलीव्स, बिलीव्स भी हो सकता था, लेकिन आपको पता है कि इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे एस ई इसका कोई इजाफा नहीं होगा और यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, एक्सपर्ट्स बिलीव हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। एक सब्जेक्ट है, एक उसका वर्ब है, ये बात हो गई। दैट एक कंजंक्शन के तौर पर यूज हुआ है। अब दूसरी कहानी, सबसे पेचीदगी इस सेंटेंस में यूं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीरियडिकली डिक्रीज, शायद मैंने डिक्रीज की स्पेलिंग गलत लिखी है, डिक्रीज होता है DECREASE, मैं भूल गया, पता नहीं, हो सकता है डी, हाँ यही है DECREASE, डिक्रीज। तो दैट अ पीरियडिकली डिक्रीज फूड प्राइस, यहां तक लिखा हुआ है। अब अगर आप गौर से देखो तो एक वर्ब यहां पे लिखी हुई है, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। देखो इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया है, बीच में कंजंक्शन है, जाहिर बात है दूसरी क्लॉज होगी और दूसरी क्लॉज होगी तो उसके पास अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब होगा, इसके पास अपनी वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट ढूंढना है ना तो तुम्हें यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, इधर देखें जरा, ये वाला पूरा सब्जेक्ट हो गया। अगर ये पूरा सब्जेक्ट है तो इसमें दो नाउन यूज हुए हैं। अब देखो एक हो गया डिक्रीज, इसको तुम सब्जेक्ट मान सकते हो। एक हो गया फूड प्राइस, सॉरी फूड प्राइसेस है, प्राइस नहीं था, फूड प्राइसेस है सेंटेंस में। एक नाउन है डिक्रीज और एक नाउन है फूड प्राइसेस। अब इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को सब्जेक्ट मानना है। असल परेशानी यह है कि अगर इस डिक्रीज को तुम नाउन मानते हो, अगर इस डिक्रीज को तुम नाउन मानते हो तो मुझे ये बताओ, अगर ये डिक्रीज नाउन हुआ तो ये नाउन इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। बिल्कुल ठीक है, वर्ब के साथ ऐसे एस भी लगा हुआ है, डिक्रीज को सब्जेक्ट बना लो। फिर परेशानी ये है कि अगर डिक्रीज को तुम नाउन बनाओगे तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आता। याद रखने वाली बात यह है कि अगर तुम डिक्रीज को नाउन बनाओगे तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आता। इसकी अहम असल मिसाल ये है कि अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं तो कभी भी आपने देखा होगा, मैं आपको जो आप जिससे आप रूबरू होते हैं अक्सर ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, मैं वैसे सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने लिखा एन इंटेलिजेंटली बॉय, नाउन से पहले एडवर्ब लगाया है। अब मुझे बताओ एन इंटेलिजेंटली बॉय होगा कि एन इंटेलिजेंट बॉय होगा? तो सब कहेंगे सर LY हटा दो, एन इंटेलिजेंट बॉय होता है क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो इस नाउन से पहले क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव आना चाहिए था। तो पीरियडिकली का एडजेक्टिव क्या बनेगा, LY को हटा दो तो क्या बनेगा, पीरियडिक बनेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप यूं कर सकते हैं कि अपीरियडिक, क्या कहेंगे, अपीरियडिक। अपीरियडिक कर दिया और इसको तुमने नाउन मान लिया तो ये क्या बनेगा, अपीरियडिक डिक्रीज, अपीरियडिक डिक्रीज। लेकिन एक बात और मसला है, एक कहानी और ये है कि अगर तुम इसको नाउन मान लेते हो तो इसको तो वैसे भी नाउन मानना पड़ेगा, ये भी नाउन और ये भी नाउन। अगर दो नाउन सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो उनको जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रीपोजिशन, इन लगाओगे और ये लगाओगे फूड। शायद बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक ये सेंटेंस ठीक भी किया होगा, लेकिन इस सेंटेंस में बहुत सारे मसले हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पीरियडिक डिक्रीज इन फूड प्राइसेस लेड्स टू स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक, ये बनेगा आपका सेंटेंस। लेकिन पता है मसला क्या है, मैं अभी ये सेंटेंस साफ करके जरा नीचे लिख दूंगा तो शायद आपको ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सेंटेंस को समझने के लिए, थोड़ा सा। अब देखो इस सेंटेंस को हमने एक तरीके से थोड़ा सा ठीक किया, तो ये सेंटेंस क्या बना, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट। अब देखो ठीक किया ना इस सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, दैट क्या लिखना पड़ेगा, अ पीरियोडिक डिक्रीज, अ पीरियोडिक डिक्रीज। देखो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, तो अ पीरियोडिक डिक्रीज होगा। अब दूसरा नाउन है तो जाहिर बात है, नाउन और नाउन को जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, क्या लिखना पड़ेगा, फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स, और यहां पे आ गया टू स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक। अब बता जरा इस सेंटेंस, अभी तो ये सेंटेंस ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक पोर्शन बल्कि दो पोर्शन इसके ठीक हो गए। एक तो हमने बिलीव को हटा के बिलीव कर दिया, वो बात अलग थी। दूसरा हमने कहा कि इस सेंटेंस में इसको नाउन मानकर हमने इस पीरियोडिकली को हटा के पीरियोडिक कर दिया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो ये सेंटेंस बना अ पीरियोडिक डिक्रीज इन फूड प्राइसेस। अब मुझे इतना बताओ, ये इन क्या बन गया, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का सब्जेक्ट, काफी दिनों से मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर तुम इसको सब्जेक्ट मानोगे तो प्राइसेस लिखा हुआ है, तो यहां पे लेट्स तो नहीं आएगा, फिर तो लीड आएगा। लेकिन इसको लीड्स हटा के, एस हटा के लीड करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इसको तुम सब्जेक्ट नहीं मान सकते। अब जाओ पीछे जरा इसको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नाउन लिखा हुआ है, इस नाउन को तुम सब्जेक्ट इस वर्ब का इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इस नाउन का इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर कहां पे है, तो जाहिर बात है ये तो नहीं बन सकता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस डिक्रीज को क्या मानना पड़ेगा, ये एक नाउन है, इसको क्या मानना पड़ेगा, इस वर्ब का जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे लीड्स लिखा हुआ है। बाकी ये जुमला ठीक करेंगे हम अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन यहां तक ये सेंटेंस हुआ कि एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पीरियोडिक डिक्रीज इन फूड प्राइसेस लेड्स टू स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि सर यहाँ पे दो नाउन आए हैं, हम इसको नाउन ना मानकर इसको नाउन मानेंगे, हम इसको नाउन ना मानकर डिक्रीज को, फूड प्राइसेस को नाउन मानेंगे और इसको इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो तब भी ये सेंटेंस ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सेंटेंस को कुछ यूं लिखना पड़ेगा, देखे जरा, फिर तो तुम्हें यूं करना पड़ेगा। देखिए जरा, अगर ये फूड प्राइसेस लिखा हुआ है, अगर तुम इसको नाउन मानते हो तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है ए, अगर ए लिखा हुआ है तो ये तो सिंगुलर शो करता है, अगर आर्टिकल ए लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल कैसे होगा, यानी कि तुम अ बॉय कहोगे कि अ बॉयज कहोगे, तो सारे बच्चे कहेंगे सर अ बॉय होता है, अ बॉयज नहीं होता। तो मुझे ये बताओ अ फूड प्राइसेस होगा कि अ फूड प्राइस होगा, तो अ फूड प्राइस होगा, जाहिर बात है तुम्हें इस एस को हटाना पड़ेगा, और तुम जब इस एस को हटा दोगे तो याद रखना, अब इस नाउन और नाउन को एक साथ नहीं लिख सकते। अगर इस नाउन और इस नाउन को एक साथ नहीं लिख सकते तो जाहिर बात है नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। अब ये पीरियोडिकली ठीक है, ये नाउन भी ठीक है, लेकिन दरमियान में एक एडजेक्टिव की जरूरत है, और डिक्रीज एक नाउन है, तो डिक्रीज को एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके साथ आईएनजी जोड़ दो, तो ये क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। तो आपका सेंटेंस बनेगा अ पीरियोडिकली डिक्रीजिंग फूड प्राइसेस, प्राइसेस नहीं होगा, प्राइस होगा, क्योंकि आर्टिकल ए लिखा हुआ है तो प्राइस होगा, सिंगुलर नाउन आएगा। अब देखें, सबसे पहले नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप यूं कहते हैं अ वेरी गुड बॉय, पहले नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, और फिर आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर। तो पहले नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर आर्टिकल, पहले नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब और फिर आर्टिकल। अब पीरियोडिकली को पीरियोडिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्ब, और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना पड़ेगा, नाउन। इस नाउन को सिंगुलर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखें जरा, इस सेंटेंस में अभी भी बहुत सारा मसला है, लेकिन मैं इसको ठीक करके जरा यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एक्सपर्ट्स believe that a periodically डिक्रीज का एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव तो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग, पार्टिसिपल आ जाएगा ना, डिक्रीजिंग,
और फिर नाउन क्या बनेगा, फूड प्राइस बनेगा। इस दफ़ा फूड प्राइसेस नहीं बनेगा मेरे भाई, फूड प्राइस। क्यों बना फूड प्राइस, क्योंकि आपका आर्टिकल क्या है, सिमिलर ये लिखा हुआ आर्टिकल ए का मतलब यहाँ पे प्राइस होगा, प्राइसेस नहीं होगा, फूड प्राइस हो गया। अब मुझे ये बताओ ये लेड लिखा हुआ है तो लेड कर दूं कि लेट्स कर दूं, जाहिर बात है लेट्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा। देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन सकता है, पीरियडिकली एडवर्ब है नहीं बन सकता, डिक्रीजिंग एडजेक्टिव है नहीं बन सकता, एक ही नाउन है इसी को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। फूड प्राइस सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स लिखना। दोनों तरह से इस वर्ब में लेट्स ही ठीक है। लेकिन आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, सेंटेंस यहां तक ठीक हुआ है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पीरियोडिक डिक्रीज इन फूड प्राइसेस लेड्स। ये सेंटेंस यहां तक बिल्कुल ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ये कंजंक्शन है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, और ये फूड प्राइसेस सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले एडजेक्टिव ठीक है और प्रीपोजिशन से पहले, नाउन से पहले प्रीपोजिशन ठीक है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट वर्ब नहीं बन, सब्जेक्ट नहीं बन सकता इस वर्ब के लिए। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, डिक्रीज, जो कि सिंगुलर है इसलिए लेट्स लिखना पड़ा। यहां देखें, एक्सपर्ट्स बिलीव सब्जेक्ट है, वर्ब है, दैट अ पीरियडिकली डिक्रीजिंग फूड प्राइस। फूड प्राइस एक नाउन है जो कि इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि और कोई नाउन नहीं है। ये बन गया उससे पहले एडजेक्टिव और ये बन गया उससे पहले एडवर्ब और वो बन गया आर्टिकल। अ पीरियडिकली डिक्रीजिंग फूड प्राइस, अ वेरी गुड बॉय। बात समझ आ रही है, अ वेरी गुड बॉय। तो ये हम तक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस में हमने डिक्रीज को सब्जेक्ट मान लिया, दूसरे को फूड, दूसरे में फूड प्राइस को मान लिया। तो दोनों तरीकों से सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है तो मैं इस सेंटेंस को जरा आगे लेके जाना चाहूंगा। अब यहां पे लिखा हुआ टू स्ट्रॉन्ग, देखो यहां तक शायद किसी बच्चे ने ठीक भी लिखा था, शायद निसार अहमद राई ने, मेरे ख्याल में यहां तक ये सेंटेंस बड़ा अच्छा लिखा था। लेकिन उसने परेशानी कहाँ क्रिएट की कर दी कि उसको इस बात की शायद समझ नहीं, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं आई कि यहाँ पे टू स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे टू स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो टू अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। पहली बात तो ये है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है एज अ इन्फिनेटिव, तो हम इसको एज अ इन्फिनेटिव यूज कर सकते थे। लेकिन मसले की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है उसका ऑब्जेक्ट बनकर, न कि एडजेक्टिव आता है, और स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है। तो इस स्ट्रॉन्ग को हटा के तुम्हें यहाँ पे नाउन लिखना पड़ेगा, जो नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो टू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है क्या, स्ट्रेंथ। टू स्ट्रेंथ बनेगा। अगर टू स्ट्रेंथ बना तो सेंटेंस क्या बन गया जी, यहां तक देखो मेरे भाई, अगर समझ नहीं है, स्ट्रेंथ मजबूती को कहते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर समझ नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखना पड़ता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर। एडजेक्टिव या एडवर्ब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद नहीं आते। प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव लिखा था जो कि गलत हो गया। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लिखा था जो कि गलत था इसलिए कि वो एडजेक्टिव था। तो स्ट्रॉन्ग को हटा के हमने क्या लिख दिया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ लिख दिया जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो टू प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट ये बन गया। अब देखें, इन एक अलग से प्रीपोजिशन आ गया। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक। अब परेशानी है कि इकोनॉमिक में ये जो इकोनॉमिक वर्ड लिखा हुआ है ना, इकोनॉमिक असल में होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिस तरह स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव था उस तरह इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, तो इसको नाउन मानना पड़ेगा। अगर इसको नाउन मानोगे ना तो ये बन जाएगा इकोनॉमिक्स। क्या बनेगा, इकोनॉमिक्स। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और हमें यहाँ इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ ज़रूरत थी इकोनॉमी की। किसकी ज़रूरत थी, इकोनॉमी की ज़रूरत थी। तो इकोनॉमी भी एक नाउन है, इकोनॉमिक्स भी एक नाउन है, लेकिन दोनों में से हम इकोनॉमी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से हमें इकोनॉमी का जिक्र चल रहा है, ना कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जिक्र चल रहा है। तो आपका सेंटेंस जाके ठीक हुआ, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पीरियडिक डिक्रीज इन फूड प्राइसेस लेड्स अ स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन इकोनॉमी। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी करना पड़ेगा। मैं एक दफा रिवीजन के तौर पर आपको समझा देता हूं ये सेंटेंस क्या हुआ। देखें जरा, एक्सपर्ट सब्जेक्ट है और उसका वर्ब ये है। ये दैट कंजंक्शन है जो कि इस क्लास और इस क्लास को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये क्लास है तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा, तो इसके पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ये कंजंक्शन लिखा हुआ है, इस तरफ जो क्लास है उसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब होगा।
इसका वर्ब तो लेट्स है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ए तो नहीं बन सकता, आर्टिकल है, पीरियोडिक एडजेक्टिव है, नहीं बन सकता। डिक्रीज नाउन है, बन सकता है। फूड प्राइसेस नाउन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन दोनों में से सही सब्जेक्ट किसको माना जाएगा? डिक्रीज को माना जाएगा, क्योंकि ये जो फूड प्राइसेस है ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता इस वर्ब के लिए, इसलिए कि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बात आपको क्लियर हो रही है? आर्टिकल ए यहाँ पर लिखना इसलिए ठीक है कि डिक्रीज सिंगुलर नाउन है, उसके लिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे फूड प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे फूड प्राइसेस ही होगा। तो यहाँ पे लेट्स लिखा है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कुल मिला के बात इतनी है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव था, इसलिए उसके बाद स्ट्रेंथ करना पड़ा, क्योंकि नाउन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। इस नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद भी हमने नाउन लिखा, पहले इकोनॉमिक लिखा हुआ था जो कि एडजेक्टिव था, अब हमने इकोनॉमी लिखा जो कि एक नाउन है, इसलिए ये ठीक रहेगा। इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फिर ये दूसरा सेंटेंस है, एक्सपर्ट्स बिलीव, यहाँ पे वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है। इस तरफ से देखेंगे तो अगर वर्ब ये है और सब्जेक्ट इस दफा ये वाला बनेगा फूड प्राइस। इसको सिंगुलर इसलिए किया है कि यहाँ पे आर्टिकल ए लिखा हुआ था, इसलिए फूड प्राइसेस नहीं होगा। अब बॉयज नहीं होता, अब बॉय होता है। अब फूड प्राइस होगा, अब फूड प्राइसेस नहीं होगा, इसलिए इसको सिंगुलर करना पड़ा। नाउन है तो नाउन से पहले, नाउन कैसे लिखोगे? नाउन से पहले लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव, तो हमने डिक्रीज को हटा के डिक्रीजिंग कर दिया, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो इसलिए पीरियोडिकली कर दिया। इसलिए सेंटेंस क्या बन गया? एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अ पीरियोडिकली डिक्रीजिंग फूड प्राइस लेड्स टू स्ट्रेंथ इन इकोनॉमी। और ये सेंटेंस यहाँ पे आके ख़त्म हो गया और आपका सेंटेंस बिल्कुल अब जाके क्लियर हुआ। इस सेंटेंस को ठीक करके तुम इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते थे। अपने आंसर जाके चेक करें, किसी भी बच्चे ने, एक भी बच्चे ने इस सेंटेंस को यूँ नहीं लिखा। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। एक हमारे दोस्त ने फरमाइश की है कि सर ये जो आप वीडियो बना के देते हैं, तो आप वीडियो के साथ साथ पहले जिस तरह नोट्स थ्योरेटिकल फॉर्म में जो मैं लिख के आंसर देता था उस तरह भी दे देता। मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख कर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपसे, उधर पढ़ के भी इसको समझें और वीडियो देखकर। मुझे लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा वीडियो देखकर आपको बेहतर समझ आएगी। इस टॉपिक को देखें। मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने ग्रुप में नहीं, यूट्यूब पर। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अगर हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं बेसिक टू एडवांस तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए और कमेंट करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।